ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रम्भः प्रथमं खण्डः। तुम्हें माता च पिता तुमेव, तुम्हें बन्धु स सखा तुमेव, तुम्हें विद्याधनं तुमेव, तुम्हें सर्वं देवदेव। ओम नमः शनिकाय नमः। श्री दुर्गा दिव्ये नमः। श्री दुर्गायै नमः। दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी। दुर्गा महारानी। पंचदशोध्याय। पंचदशोध्याय। जन्मेजय बोले, आपने वशिष्ठ के शरीर से प्राप्ति का वर्णन किया। निमि ने पुनः किस प्रकार देह प्राप्त किया, मुझे कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ ने जिस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया, उस प्रकार निमि को साप के बाद पुनः देह नहीं मिली। जब वशिष्ठ जी ने साप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ के वर्ण किए गए ब्राह्मण और ऋत्विज विचार करने लगे, अहो यज्ञ में दीक्षित ये धर्मिष्ठ राजा साप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गया। ऐसे में हम सबको क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? यह तो विपरीत कार्य हो गया। भविष्यता के भविष्य में होने वाले कारण का निवारण करने में हम असमर्थ है। तब उन महात्मा राजा की देह को ऋतु ऋतुजनों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी उनकी श्वास मंद गति से चल रही थी। मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रविष्ट करके ऋषियों ने उसे अनेक प्रकार से गंध माल आदि से सुपूजित कर रखा था। यज्ञ के संपूर्ण होने पर वहां सभी देवगण आए। हे राजन, ऋषियों ने उन सब की स्तुति की, जिससे वे वसु बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों को जान देने वाले स्तुतों को संतुष्ट देवताओं ने दुखी मन वाले राजा से कहा, हे राजन, तो हम प्रसन्न है, वर मांगिए। हे राजन से इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर अथवा आपके मन में जो इच्छा हो आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके पुरोहित वशिष्ठ गर्भयुक्त होकर मर्त्य लोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं। ऐसा करने पर निमि की आत्मा से परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सदा विनिष्ट होने वाले इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि में मेरा निवास हो, जिसमें मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। उनके ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमि को आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ के प्रसन्न होकर वे आपका अभीष्ट अवश्य पूर्ण कर देंगी। देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्तुतियों के द्वारा भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उन्होंने करोड़ों सूर्य के प्रभाव के समान तथा लवण से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृत कृत हो गए और उनकी मन में बहुत प्रसन्नता हुई। हे राजन, बहुत प्रसन्नता हुई। हे राजन, देवी के प्रसन्न हो जाने पर वर मांगा, मुझे यह विमल ज्ञान दीजिए, जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। तब प्रसन्न होकर देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण प्राणियों के नेत्र में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिषी पलक गिराने वाले तथा देवता अनिमिष पलक न गिराने वाले होंगे। इस प्रकार उन राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर श्री वरदायिनी भगवती वहां संतर्ध्यान हो गई। मुनि के अंतर्ध्यान हो जाने पर वहां उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके निमि के शरीर को ले गए। अपूर्व प्राप्ति के लिए उस पर अनिष्ट का रख कर वे महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्र मोह के द्वारा निमि के देह का मंथन करने लगे। तब अग्नि के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो समस्त दक्षिणों से संपत्ति तथा दूसरे निमि की भांति था। अग्नि के मंत्र से इसका जन्म हुआ था, तब वह मिथि ऐसा कहा गया। जन्म के होने के कारण जनक यह नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए, अतः उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह ऐसे कहे गए। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा तट पर एक सुंदरी नगरी का निर्माण करा, जो मिथिला नाम से विख्यात था। यही गोपुरों में, अटकलाओं में तथा धन धान से संपन्न और बजानों से सुशोभित है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए सभी जनक कहे गए। वे सभी विख्यात ज्ञानी और विदेह कहे जाते हैं। राजन, इस प्रकार निमि की उत्तम कथा का मैंने आपसे वर्णन कर दिया। साप के कारण उनके विदेह होने
होने को भी मैंने विस्तार कर दिया। राजा बोले, "हे भगवान, अपनी निमि का साफ कारण बताइए, इससे सुनकर मेरा मन संशयग्रस्त हो अत्यंत चंचल हो गया।" वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे और वे कमल योनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तब राजा निमि ने उन मुनि को शाप कैसे दे दिया? निमि ने उन्हें गुरु और ब्राह्मण जानकर क्षमा क्यों नहीं किया? यज्ञ जैसे शुभ कार्य करने पर भी उन्हें क्रोध कैसे आ गया? धर्म का रहस्य जान करके इक्ष्वाकुवंश में जनु उत्पन्न राजा क्रोध से वशीभूत होकर अपने ब्राह्मण गुरु को शाप क्यों दे दिया? व्यास जी बोले, राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है। विशेष रूप से समर्थशाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में दुर्लभ है। मुनि को चाहिए कि वो सभी आसक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निंद्रा और भूख पर विजय प्राप्त करने वाला तथा योगाभ्यास से सम्यक रूप से निष्ठा रखने वाला हो। काम, क्रोध, लोभ और चौथा अहंकार, ये शत्रु शरीर में सदा विद्वान रहते हैं, जो सर्वथा दुर्जय होता है। संसार में न पहले कोई व्यक्ति हुआ, न इस समय है, न तो आगे होगा, जो इन शत्रुओं को जीत सके। न स्वर्ग में, न पृथ्वी लोक में, न ब्रह्म लोक में, न विष्णु लोक में, न तो कैलाश में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। जो मुनिगण, ब्रह्मा जी के सभी पुत्र तथा अन्य श्रेष्ठ तपस्वी लोग भी, वे सभी तीनों गुणों से बंधे रहते हैं, तो मर्त्य लोक के मनुष्यों की बात ही क्या है। कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र के ज्ञाता, योगाभ्यास परायण तथा शुद्ध चित्त वाले, किंतु उन्होंने भी देववश सगर पुत्र को भस्म कर दिया। अतः हे राजन, कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही यह त्रिलोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य की उससे वियुक्त कैसे हो सकता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी त्रिगुण से बंधे हुए हैं, उनके भी शरीर में गुणों के पृथक पृथक भाव उत्पन्न होते हैं। जब एकमात्र सत्य प्रधान देवताओं की भी यही स्थिति है, तो फिर मनुष्यों की क्या बात है? राजन, गुणों का संकर मेल सर्वत्र विद्वान है। कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की वृद्धि होती है, कभी तमोगुण की वृद्धि हो जाती है और कभी तीनों गुण बराबर हो जाते हैं। वे परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, परम अविनाशी, सभी प्राणियों से अलक्ष्य और प्रेम सनातन है। उसी प्रकार वे परमा शक्ति भी निर्गुण ब्रह्मा में स्थित अल्पबुद्धि प्राणियों के द्वारा दुर्गय समस्त प्राणियों की आश्रय है। परमात्मा पराशक्ति उन दोनों में सदा से एक है और उसका स्वरूप अभिन्न है। यह जानकारी जानकर प्राणी समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। वेदांत का डिंडिम घोष है जो यह जान लेता है कि वह इस गुणात्मक संसार से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान भी दो प्रकार का कहा गया। प्रथम शाब्दिक ज्ञान बताया गया, वो ज्ञान बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्र के अर्थ विज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। बुद्धि वैभवन से अनुसार इन ज्ञान के भी बहुत से भेद हो जाता है। इनमें से कुछ ज्ञान कुतर्क से और कुछ सुतर्क से कल्पित होते हैं। कुतर्कों से भ्रांति की उत्पत्ति होती है और भ्रम से बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाश से प्राणियों का ज्ञान नष्ट हो जाना चाहता है। हे राजन, अनुभव नाम का वह दूसरा ज्ञान तो दुर्लभ होता है। वो ज्ञान जब प्राप्त होता है तब उसके जानने वाले का संग हो जाए। हे भारत, शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, इसीलिए अनुभव ज्ञान अत्यंत अलौकिक होती है। शब्द ज्ञान अंत कारण से अंधकार को दूर करने में उसी प्रकार समर्थ नहीं है, जैसे दीपक संबंधी वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता है। कर्म वही है जो बंधन न करे और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होता है, दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शिल्प, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, यह सब विद्या का अत्यंतम उत्तम फल है। हे भूपते, विद्या, तपस्या तथा योगाभ्यास से बिना काम आदि शत्रुओं पर नाश कभी नहीं हो सकता है। राजन, मन चंचल स्वभावतः अति दुर्गा होता है। तीनों लोकों में तीनों प्रकार के प्राणी उसी मन में वश में रहते हैं। काम, क्रोध आदि भाव चिंत जन कहे गए हैं। ये सब उन समय नहीं उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य विजय पा ली जाती है। राजन, इसलिए निमि ने मनुष्य को उस प्रकार क्षमा नहीं किया जिस प्रकार ययाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया था। पूर्व काल में भीग्र शुक्राचार्य ने निपश्रेष्ठ ययाति को शाप दे दिया था, लेकिन राजा ने क्रोधित होकर मुनि को शाप नहीं दिया और स्वयं विधावस्था को स्वीकार कर लिया था। राजन, कोई राजा शांत स्वभाव और कोई क्रूर होता है। स्वभाव से भेद होने के कारण इनमें से किसी का दोष कहा जाए। पूर्व काल में हे वंशी क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या जनित पाप की उपेक्षा करके धन के लोभ में भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों को कोपविष्ट होकर समूलोच्छेद कर दिया था। इति श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता षष्ठ खंडे देवी महिनं नाना भाव वर्णन नाम पंचदशोध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। दुर्गा महारानी की जय। जय माता।